स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल तनवीर सर पर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सलाम, आदाब। मेरे प्रिय साथियों, आज सामान्य अध्ययन से 20 प्रश्नों का सेट 13 है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि मैं जितना भी वीडियो बनाता हूँ, सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट है। और ये बिहार सक्षमता परीक्षा 2024 यानी जो 26 फरवरी को होने वाला है, उसके लिए खास करके और इम्पोर्टेंट हो जा रहा है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पहला नंबर क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, राष्ट्रपति। यानी कि संघ लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है एवं राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों की स्वायत्तता प्रदान की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, भारत सरकार अधिनियम 1935। यानी भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम पर आधारित है। भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। नंबर क्वेश्चन है, खाली स्थान मतलब इन ऑप्शन में से क्या होगा जिसका मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करना होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अपीलीय क्षेत्राधिकार। यानी सर्वोच्च न्यायालय शीर्षस्थ अपीलीय न्यायालय है। अपने अपीलीय क्षेत्राधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के फैसलों के खिलाफ सुनवाई करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अंतिम व्यवस्थापक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सर्वोच्च न्यायालय। यानी संविधान के अनुच्छेद 132, 133 एवं 228 कौन-कौन? 132, 133 और 228। यानी संविधान के अनुच्छेद 132, 133 और 228 में संविधान की व्यवस्था करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक किसमें स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, राज्य के। किसके? तो राज्य के। यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों या कारकों पर सरकार का नियंत्रण होता है, संपत्ति का निजी स्वामित्व नहीं होता है और सरकार ही सारी आर्थिक क्रियाओं को नियंत्रित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन है, महालनोबिस मॉडल महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दूसरी पंचवर्षीय योजना। यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रहा? तो 1956 से लेकर 61 तक जो है वह दूसरी पंचवर्षीय योजना है। इसको यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना प्रोफेसर पीसी महालनोबिस द्वारा प्रतिपादित विकास युक्ति पर निर्भर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर होगा, पहले देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है मध्य प्रदेश, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, इसमें से कोई भी
नहीं होगा। यानी जनगणना 2011 क्योंकि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में कितना? तो 90% रहा था। 90% वो भी हिमाचल प्रदेश के लिए, इसमें ऑप्शन नहीं है इसलिए कोई भी नहीं होगा इसमें। हिमाचल प्रदेश याद रखिएगा 90%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन है, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 15.24%। यानी बिहार बजट 2023 से 24 के अनुसार आगामी 2023 से 29 में बिहार का विकास दर 15.24% रहने का अनुमान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक चावल उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पंजाब। यानी भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। चावल के फसल क्षेत्र के आधार पर उत्तर प्रदेश का शीर्ष स्थान है और चावल के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब सबसे अग्रणी राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन है, जनगणना 2021 के अनुसार भारत में जनजातियों का सही क्रम निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, भील, गोंड और उसके बाद संथाल। भील, गोंड और उसके बाद क्या है? संथाल। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, भील, गोंड, संथाल, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है कि 2011 2000 सॉरी 2021 के अनुसार भारत में जनजातियों का सही क्रम पूछ रहा है। तो सही क्रम ऑप्शन नंबर सी होगा, भील, गोंड और संथाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्न में से किस या किन क्षेत्रों में होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पश्चिमी घाट, हिमालयी क्षेत्र तथा मेघालय। यानी भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय तथा मेघालय है। इस क्षेत्र में 250 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से इन क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन है कि रिंग ऑफ फायर से अभिप्राय है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, प्रशांत महासागर में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र। यानी रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में लगभग 40,000 किलोमीटर क्षेत्र में घोड़े के नाल के आकार में फैला एक विस्तृत क्षेत्र है और विश्व के अधिकांश भूकंप एवं ज्वालामुखी इसी क्षेत्र में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 13। यानी भूमध्य रेखा पृथ्वी के चारों ओर फैली वृहद वृत्त है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। यह पृथ्वी को उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। भूमध्य रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। इसमें इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबोन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, साओ टोम और प्रिंसिप शामिल हैं। यह 3 महाद्वीपों अफ्रीका, एशिया एवं दक्षिण अमेरिका और 3 महासागरों अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर एवं हिंद महासागर से होकर
गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित जलधाराओं में से कौन-सी ठंडी जलधारा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें तो सब लग रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है फॉकलैंड जलधारा, ये भी सही है। लेब्राडोर जलधारा, ये भी सही है। बेंगुएला जलधारा, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी है इनमें सभी, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। जलधाराओं के लिए कौन सी ठंडी जलधारा है? तो इनमें सभी। यानी महासागरीय धाराएं महासागरों में नदी प्रवाह के समान होती है। एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल की राशि के प्रवाह को महासागरीय जलधारा कहते हैं। और ठंडी जलधाराएं उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर चलती है। इन जलधाराओं का तापमान मार्ग में आने वाले जल के तापमान से कम होता है। अतः ठंडी जलधाराएं जिन क्षेत्रों की ओर चलती है वहां का तापमान कम कर देती है। इसके उदाहरणों में हम्बोल्ट या पेरुवियन धारा, ओयोशियो धारा, कैलिफोर्निया धारा, अंटार्कटिका धारा, लेब्राडोर धारा, कनारी धारा, पूर्वी ग्रीनलैंड धारा, बेंगुएला धारा, फॉकलैंड धारा, दक्षिण हिंद महासागर धारा इत्यादि शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इराक। यानी कैस्पियन सागर पश्चिमी एशिया में यूरोप के पूर्वी छोर पर स्थित है। यह विश्व की सबसे बड़ी झील है। कुल 5 देशों की सीमाएं कैस्पियन सागर से मिलती हैं। इसमें रूस, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तथा ईरान शामिल है, जबकि इराक इससे सीमा साझा नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिला की सीमा रेखा की लंबाई पश्चिम बंगाल से सबसे कम स्पर्श करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पूर्णिया। बिहार का 3 जिला कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करती है, जिसमें सबसे कम पूर्णिया जिला पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक पाइराइट पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बिहार। यानी माक्षिक या पाइराइट एक खनिज है जिसमें लौह और गंधक का यौगिक Fe2 जिसको बोला जाता है वह पाया जाता है। इसे मूर्खों का सोना, फूल्स गोल्ड भी कहते हैं। भारत का लगभग 95% कितना, 95% भारत का लगभग 95% पाइराइट बिहार राज्य में पाया जाता है। बिहार के कैमूर और रोहतास जिले पाइराइट के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान दीजिए, बिहार के कैमूर और रोहतास जिले पाइराइट के लिए प्रसिद्ध है। बिहार बिहार राज्य देश में पाइराइट का एकमात्र उत्पादक क्षेत्र है। ये भी याद रखिएगा, बिहार राज्य देश में पाइराइट का एकमात्र उत्पादक क्षेत्र है। वर्तमान बिहार में प्रधान रूप से चूना पत्थर, पाइराइट, चीनी मिट्टी, फेल्सपार, सोना, सजावटी ग्रेनाइट, सोरा इत्यादि उपलब्ध है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, गोपालगंज। मतलब बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज का ज- गोपालगंज जिसमें 1021 है का, जबकि सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर में
876 का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग है, यानी कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, राष्ट्रीय जल मार्ग 1। यानी कि राष्ट्रीय जल मार्ग 1 को इलाहाबाद हल्दिया जल मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत का यह भारत का सबसे लंबा 1620 किलोमीटर एवं सर्वाधिक उपयोगी जल मार्ग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखने से पहले, समझने से पहले मैं अपने नए शिक्षक साथियों से, नए दोस्तों से कहना चाहूँगा, उनको याद दिलाना चाहूँगा कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या पहले से आए हैं लेकिन इस चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप जो भी हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके 1 सेकंड का आप अपना कीमती वक़्त मेरे लिए निकाल लीजिए, यानी कि सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूटे नहीं, उसका नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा वीडियो अपलोड होते ही। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, अपने टीचर वाला ग्रुप में भी जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। इससे क्या होता है कि आपके इतना करने से मुझे सपोर्ट मिलता है, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं मेरे लिए, जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए अपने इस चैनल के लिए, मेरे लिए ख़ास करके। जितना हो सके उतना सब्सक्राइब अपने दोस्तों से भी कराइए। यही मेरे लिए क्या होता है, मोटिवेशन का काम करता है, इसलिए इसमें कोई कमी नहीं कीजिए आप। और वीडियो अच्छा लगे, समझाने का तरीका अच्छा लगे तो प्यारा-सा कमेंट करके लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर क्वेश्चन है, शून्य रेखा कहलाती है, यानी शून्य रेखा इसमें से कौन किसको शून्य रेखा बोला जाता है? तो याद रखिएगा, त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा रेखा जो है वह शून्य रेखा कहलाती है, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की रेखा शून्य रेखा कहलाती है। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।